सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो सबसे बड़ा संकट है आज, उसका हल सिलिकॉन वैली की किसी फ्यूचरिस्टिक लैब में नहीं, बल्कि 2500 साल पुराने एक टेक्स्ट में छिपा हो सकता है। जी हाँ, आज हम संस्कृत की प्राचीन दुनिया और एआई के भविष्य के बीच के एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन को समझने वाले हैं। पिछले करीब 40 सालों से ना इंटरनेट पर एक अफवाह घूम रही है, मुंबई के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सैन फ्रांसिस्को के रेडिट थ्रेड्स तक, हर जगह। और शायद ये आपके पास भी आई हो। अफवाह ये है कि नासा एक सुपर कंप्यूटर बना रहा है जो पूरी तरह से संस्कृत पर आधारित है। तो सबसे पहले इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये एक झूठ है, एक मिथक। नासा ऐसा कोई संस्कृत कंप्यूटर नहीं बना रहा है। कहानी खत्म। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस झूठ के पीछे जो सच छिपा है वो किसी भी कंस्पिरेसी थियरी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा सच जो हमें एक ऐसे एआई का ब्लूप्रिंट दिखाता है जो शायद कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो फिर असली कहानी है क्या? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हम सब GPT-4, जेमिनी, क्लॉड, इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के दौर में जी रहे हैं। ये कमाल की चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी बल्कि एक खतरनाक कमी है। ये एआई सच को जानते नहीं हैं। वो बस अनुमान लगाते हैं कि अगला सबसे सही शब्द क्या होना चाहिए। और जब यही एआई पूरी कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी को सच बनाकर पेश करते हैं तो उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। और सोचिए, जब हम दवा, कानून, यहाँ तक कि कोडिंग जैसी जरूरी चीजों के लिए एआई पर भरोसा करने लगें, तब ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। अब प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आज के एआई मॉडल्स प्रोबेबिलिस्टिक हैं। मतलब वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हैं जो पुराने पैटर्न देखकर बस अंदाजा लगा रहा है कि सही जवाब क्या होगा, गेस वर्क चल रहा है। दूसरी तरफ है पाणिनि का सिस्टम, जो डिटर्मिनिस्टिक है। इसको एक कैलकुलेटर की तरह समझिए। ये पक्के नियमों पर चलता है और हर बार 100% सही जवाब देता है। कोई गेस नहीं, कोई अंदाजा नहीं। और बस यहीं हम पहुंचते हैं अपने प्राचीन समाधान तक, महान ग्रामेरियन पाणिनि के काम पर, जो असल में एक परफेक्ट लैंग्वेज मशीन है। पाणिनि की जो महान रचना है अष्टाध्यायी, उसे सिर्फ एक ग्रामर की किताब समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जेनरेटिव एल्गोरिदम है। सोच कर देखिए, लगभग 4000 नियमों वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे 2500 साल पहले लिखा गया था। और इसका मकसद सिर्फ भाषा के नियम बताना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो बिना किसी गलती के परफेक्ट तरीके से भाषा को जेनरेट कर सके। और ये मशीन काम कैसे करती है? बहुत सीधे तरीके से। आप इसे एक इनपुट देते हैं, मान लीजिए एक मूल शब्द और एक प्रत्यय। फिर ये मशीन अपने नियमों को एक के बाद एक सही क्रम में लागू करती है। और आउटपुट में मिलता है व्याकरण के हिसाब से एक बिल्कुल परफेक्ट शब्द, हर बार, बिना किसी चूक के। अच्छा, अब यहाँ से कहानी सच में दिमाग घुमा देती है। पाणिनि की 2500 साल पुरानी संरचना और आज के मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की नींव के बीच सीधी चौंकाने वाली समानताएं हैं। उनके शिव सूत्र आज के फोनीम अरे जैसे हैं। उनका प्रत्याहार का सिद्धांत आज का रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी रेजेक्स है। हर सूत्र एक प्रोग्रामिंग फंक्शन की तरह है और उनके परिभाषा नियम एक सिस्टम कर्नल की तरह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड डिजाइन है। लेकिन इतनी परफेक्ट मशीन में भी सदियों तक एक बग माना जाता रहा, एक ऐसी पहेली जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा था। तो अब कहानी है उस हजारों साल पुरानी पहेली की और उसके एकदम ताजा समाधान की। इस प्रॉब्लम को कहते थे विपरीतसेद, मतलब नियमों का टकराव। होता ये था कि कभी-कभी शब्द बनाने की प्रोसेस में एक ही जगह पर दो अलग-अलग नियम लागू हो जाते थे। अब कौन सा चुने? आज का कोई प्रोग्रामर इसे रन टाइम एरर कहेगा। सिस्टम कंफ्यूज हो जाता था। और सदियों तक विद्वानों ने इसका हल निकालने के लिए क्या किया? उन्होंने सैकड़ों अलग-अलग अपवाद, एक्सेप्शंस बना दिए। इससे सिस्टम बहुत जटिल हो गया और वो परफेक्ट नहीं लगता था। और फिर आया साल 2022। कैम्ब्रिज के एक पीएचडी स्टूडेंट डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने इस 2500 साल पुरानी गुत्थी को सुलझा लिया। उन्होंने ये समझा कि पाणिनि का जो एक मेटा नियम था, विप्रतिषेधे परम कार्यम, उसका मतलब ये नहीं था कि जो नियम बाद में आता है उसे चुनो। उसका असली मतलब था कि शब्द के दाईं ओर यानी पर लागू होने वाले नियम को प्राथमिकता दो।
ये एक यूरेका मोमेंट था। बस इस एक सिंपल से लॉजिक को लगाते ही सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स गायब हो गए। वो जो सैकड़ों एक्सेप्शंस बनाए गए थे, उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। और ये बात साबित हो गई कि पाणिनि की मशीन हमेशा से ही परफेक्ट थी। एक बंद, आत्मनिर्भर और पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। उसकी परफेक्शन तो वही थी, बस उसे सही नजर से देखे जाने का इंतजार था। तो जरा इस इनक्रेडिबल जर्नी को देखिए। कहानी शुरू होती है लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की ब्रिलियंस के साथ। फिर हजारों साल तक ये ज्ञान एक तरह से डॉर्मेंट रहता है, जब तक कि 1985 में नासा के एक रिसर्चर रिक ब्रिग्स एआई के साथ इसकी चौंकाने वाली समानताओं को नोटिस नहीं करते। फिर 2016 में न्यूरोसाइंटिस्ट दिमाग पर इसके जबरदस्त असर को साबित करते हैं, और आखिर में 2022 में ऋषि राजपोपट इसकी आखिरी पहेली को सुलझाकर इस मशीन की परफेक्शन को दुनिया के सामने ले आते हैं। ठीक है, तो हमने मशीन के सॉफ्टवेयर को तो समझ लिया, पर क्या होता है जब आप इस सॉफ्टवेयर को बायोलॉजिकल हार्डवेयर यानी कि इंसान के दिमाग पर चलाते हैं? चलिए अब बात करते हैं संस्कृत इफेक्ट की। साल 2016 में एक न्यूरोसाइंस स्टडी हुई, और उसका जो सबसे हैरान करने वाला नतीजा था वो ये कि जो प्रोफेशनल वैदिक पंडित थे, उनके दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा 10% से भी ज्यादा बढ़ी हुई पाई गई। जेम्स हार्टजेल की लीडरशिप में हुई इस स्टडी में पाया गया कि इन पंडितों का सेरेब्रल कॉर्टेक्स काफी मोटा था। उनके मेमोरी सेंटर्स यानी राइट हिप्पोकैम्पस में भी साफ साफ स्ट्रक्चरल बदलाव थे। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक नई भाषा सीखने जैसा नहीं है, बल्कि उस भाषा की जो एल्गोरिथमिक, जो लयबद्ध बनावट है, उसे लगातार दोहराने की क्रिया सचमुच दिमाग को रिवायर कर देती है। इसी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। इस प्राचीन ज्ञान का आज की टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? आज एआई की दुनिया में मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स। ये बहुत पावरफुल हैं, लेकिन एक ब्लैक बॉक्स की तरह हैं और गलतियां कर सकते हैं। दूसरा है सिंबॉलिक एआई, जैसे पाणिनि का सिस्टम। ये नियमों पर चलता है, ट्रांसपेरेंट है, परफेक्ट है, लेकिन उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। और एआई का भविष्य इन दोनों को मिलाने में देखा जा रहा है। इसे कहते हैं न्यूरोसिम्बॉलिक एआई, और ये एआई रिसर्च का होली ग्रेल माना जाता है। आइडिया ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स की सीखने की जबरदस्त ताकत को पाणिनि जैसे सिंबॉलिक सिस्टम के एरर फ्री लॉजिक के साथ मिला दिया जाए, ताकि एक ऐसा एआई बने जो पावरफुल भी हो और पहली बार पूरी तरह से भरोसेमंद। आखिर में ये समझना जरूरी है कि पाणिनि का मकसद भाषा को बांधना नहीं था। उनका मकसद था उसे हमेशा के लिए प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। और ऐसा करते करते उन्होंने अनजाने में इंसान के सोचने के तरीके की जो गणितीय रीढ़ है, उसे खोज निकाला। एक ऐसी खोज जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक ऐसा एआई बनाने का राज जो भरोसेमंद हो, जो सच बोले और जो सच में इंटेलिजेंट हो, वो 2500 सालों से हमारी नजरों के सामने ही छिपा हुआ था और हमें बस उसे सही ढंग से समझने की देर थी?